नमस्कार साथियों। इस क्लास हम लोग देख रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नहीं, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसको हम लोग सीखेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोग देख चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस क्लास हम लोग देखेंगे जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। जनरली हम लोगों को बताया जाता है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन कुछ स्थितियों में इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है और यह क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक, तो वनडे एग्जाम्स की बात करेंगे, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले से ही। ठीक है, तो वही का क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है आखिर। ठीक है, चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाने से पहले सबसे पहले हमको इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का उसको लिखना होगा। फिर उसका हम लोग चेंज करेंगे पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म में चेंज करने के बाद हम सेंटेंस के माध्यम से उसका पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर को। बेसिक स्ट्रक्चर में फ्यूचर का अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल का प्रयोग मिलेगा, उसके बाद जो वर्ब आएगा वह आईएनजी रूप में मिलेगा, यानी वर्ब किस रूप में मिलता है, आईएनजी रूप में। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वह हो गया, यानी कहने का मतलब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो कंसेप्ट इसमें लगेगा वही इसमें लग जाएगा, नेगेटिव में लग जाएगा, वैसे इंट्रोगेटिव में लगेगा, चाहे वह एस्ट्रो टाइप का हो चाहे डब्ल्यू एस्ट्रो टाइप का। अगर आप एक बनाना सीख गए तो आप दोनों सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर है और सब्जेक्ट यहां पर है। तो पैसिव वॉइस हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां ले आएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पैसिव सब्जेक्ट। चूंकि यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर था तो ऑब्जेक्ट था, अब यह सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो सब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद बी है तो बी साथ में रहने देंगे। चूंकि आईएनजी रूप में है तो इसके साथ जो है बीइंग शब्द जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बीइंग शब्द कंटिन्यूटी को दिखाता है, कंटिन्यूअस भाव को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी ऐसे आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे सब में बीइंग का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जितने भी कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस होंगे, जितने भी होंगे सब में किसका प्रयोग किया जाएगा, यानी बीइंग का प्रयोग किया जाएगा, बीइंग का। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, जो वर्ब रहेगा वर्ब का कौन सा रूप आएगा, आईएनजी रूप, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन के रूप में बाई आएगा या इन आ सकता है, एट आ सकता है, वो वर्ब के ऊपर निर्भर करेगा, बाई आएगा, इन आएगा, एट आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, फिर प्रीपोजिशन हो जाएगा तो जो हमारा सब्जेक्ट है अब यह कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बोला जाएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट, यानी बोल देंगे। फिर उसके बाद जो है पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया, नहीं पैसिव सब्जेक्ट हो गया, विल शैल हो गया, बी बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, पैसिव ऑब्जेक्ट। तो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है यह किसमें हो गया, हमारा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। ठीक ना, आइए आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसके स्ट्रक्चर को बदला गया। ठीक है, तो यानी आईएनजी रूप में था तभी बीइंग आया, यानी कंटीन्यूअस में था इसलिए बीइंग आया। कंटीन्यूअस वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं सब में बीइंग का प्रयोग किया जाता है भाव को स्पष्ट करने के लिए। और बी पहले से था तो बी इसको रहने देंगे उसको। ठीक है, चलिए एग्जांपल लिखिए, जैसे ही विल बी एडवाइजिंग, he will be advising me, he will be advising me, he will be advising me। तो
अब देखेंगे सेंटेंस किसका है, कंटीन्यूअस टेंस का। किसका कंटीन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या बना देंगे, पैसिव सब्जेक्ट है। तो आइए इसको लेकर आते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर। चूंकि यहां पर जो है यानी मी जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो ऑब्जेक्टिव केस में था। अब यह सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो किस केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में। किस केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में। इसीलिए जो है यहां पर हम लोग लिखते हैं पैसिव सब्जेक्ट, ना कि ऑब्जेक्ट। जनरली किताबों में यह पढ़ाया जाता है ऑब्जेक्ट ही लिख दिया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता तो सब्जेक्टिव केस में नहीं आता। क्या लिखेंगे, पैसिव सब्जेक्ट। तो मी यहां पर क्या हो गया, पैसिव सब्जेक्ट हो गया। अब मी अपने साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेगा, शैल। आई जो है कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेगा, शैल। पैसिव सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, शैल। उसके बाद क्या आएगा, पैसिव वॉइस में बी, उसके बाद आईएनजी रूप में बीइंग, बीइंग। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडवाइजिंग। एडवाइजिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, एडवाइज्ड। क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड। एडवाइज्ड हो गया, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के रूप में क्या आएगा, बाय, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट। नहीं, सब्जेक्ट हमारा ही है, अब यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में है, जब यहां पर जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो किस केस में प्रयोग किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। इसीलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हिम। ही यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर था तो सब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर गया तो ऑब्जेक्टिव केस में। और यह भी नियम होता है, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो उसका प्रयोग किस केस में किया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको यह भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं, फ्यूचर जो कंटीन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, आपको यह भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हु या हुम का प्रयोग करके जो वॉइस बनता है, फिर उसके बाद इंफिनिटिव का वॉइस हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।